चार्ल्स स्विनी के दिल में क्या था ये तो कोई नहीं जानता, मगर जो भी उससे इंटरव्यू लेता वो एक सवाल जरूर पूछता था कि क्या आपको कोई पछतावा है, क्योंकि जब आपने एटम बम गिराया तो हजारों लोग कुछ ही मिनट्स में राख बन गए थे। जी हाँ, चार्ल्स स्विनी यूएस एयरफोर्स का वो मेजर था जिसने जापान के शहर नागासाकी पर एटम बम गिराया था। 9 अगस्त 1945 को। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसा करना क्यों पड़ा? अमेरिका ने जापान पर एटम बम क्यों गिराया, जो कि किसी भी वॉर का शायद लास्ट ऑप्शन होता है? हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में तो खत्म हो गई थी हिटलर की मौत के बाद, मगर जापानीज रेजिस्टेंस नहीं छोड़ रहे थे और जापान जब तक हार नहीं मानता, जब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं होनी थी। सोवियत यूनियन ने भी हमला कर दिया था और अमेरिका भी जापान से लड़ रहा था, मगर ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये थी कि अमेरिकन कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसकी वजह यह है कि कामिकाज़ी सुसाइड बॉम्बर्स जो कि जापान यूज़ करता था, और उसके अलावा जापानीज आर्मी के अलावा जापानीज जनरल्स ने हर किस्म के लोगों को आगे कर रखा था वॉर के लिए। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन को बताया गया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कि हम एटम बॉम्ब बना चुके हैं और एक ये ऐसी खौफनाक समझे वेपन है जिसको दुनिया में कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि पहले हम जापान को वार्न करेंगे। अमेरिकन ने लास्ट वार्निंग दी जापान को कि वो जंग खत्म कर दें, वरना हम एक ऐसी वेपन यूज करेंगे कि उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मगर जापानीज ने इस वार्निंग को भी सीरियस नहीं लिया। और अब यहाँ रोल आता है चार्ल्स स्विनी का। जब उन्हें ये टास्क दिया गया कि आपने एटम बम गिराना है, तो उन्होंने अपना बॉम्बर प्लेन चेक किया, एयरफोर्स ने कंफर्मेशन की, मगर यहाँ एक मसला हो गया। बॉम्बर प्लेन का रिजर्व टैंक काम नहीं कर रहा था और अब ये पोजीशन थी कि इस मिशन को किया भी जाए कि नहीं। मगर चार्ल्स स्विनी जो उस टाइम पे 25 साल के थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि भले बॉम्बर प्लेन कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है, इसमें रिजर्व फ्यूल टैंक नहीं काम कर रहा, मगर फिर भी मैं ये मिशन करूंगा। अब मिशन स्टार्ट हो गया। चार्ल्स स्विनी अपने बॉम्बर प्लेन में बैठा और उसने उड़ान पकड़ी। मगर अब यहाँ एक और मसला, वो ये कि जब कोकुरा शहर तक वो पहुंचा, जो कि जापान का एक शहर है, एक सिटी है, जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आसमान में क्लाउड्स की ये सूरत हाल है कि एटम बम को गिराया जा ही नहीं सकता इस शहर पे। उसकी वजह ये है कि इस जैसे एटम बम है, इसे गिराने के लिए एक महारत चाहिए होती है। हर पायलट ये नहीं कर सकता और हर प्लेन से ये हो भी नहीं सकता। इसके लिए यूज किया जाता है बॉम्बर प्लेन्स को। बहरहाल उसके बाद चार्ल्स स्विनी ने डिसाइड किया कि वो इसे पैसिफिक ओशन में जाकर गिरा देगा। उसकी वजह यह है कि एटम बम को कैरी करके वो वापसी नहीं जा सकता। मगर फिर उसके बाद उसके दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इस एटम बम को किसी और शहर पर गिरा दूं। उसके बाद चार्ल्स स्विनी ने ये खौफनाक काम कर दिया। चार्ल्स स्विनी ने नागासाकी पर ले जाकर इस एटम बम को फेंक दिया। ये 1945 9 अगस्त था, सुबह के 11 बजे। इसके बाद चार्ल्स स्विनी की जिंदगी बदल गई। कैसे? होता ये था कि लोग चार्ल्स स्विनी को अप्रिशिएट तो करते कि उसने अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, मगर कुछ लोग पीठ पीछे उसके ये भी कहते कि स्विनी ने कई मिनट्स में हजारों लोगों को मार दिया और क्या पता इनमें से कितने मासूम हो। मेरे हिस्ट्री लवर फ्रेंड, एटम बॉम्ब जब कहीं गिरता है तो उसके बाद एक वेव क्रिएट होती है जो कि कई हजार डिग्री सेल्सियस की हीट पैदा करती है, जिसकी वजह से इंसान राख बन जाता है। दूर से अगर देखा जाए तो ये एक क्लाउड का मशरूम बना देता है। इसके दूर दूर तक असरात पहुंचते हैं और उस जगह पर अजीब सी किस्म की बीमारियां कई सालों तक रहती हैं। एटम बॉम्ब गिराने के कुछ अरसे बाद सितंबर 1945 को चार्ल्स स्विनी खुद नागासाकी गया। वो उस शहर में गया और एक ऊंची पोजीशन से पहाड़ी नुमा जगह से जाकर उसने पूरे शहर को देखा और कुछ टाइम तक वो उस शहर को
देखता ही रहा। 2004 में 84 इयर्स की एज में चार्ल्स स्विनी खुद भी मर गया। चार्ल्स स्विनी ने अपनी जिंदगी में जितने इंटरव्यूज दिए उन सब में एक सवाल जरूर पूछा गया, क्या आपको कोई पछतावा है कि आपने एक शहर पर एटम बम गिराया? मगर चार्ल्स स्विनी हैरान होकर कहते थे कि अगर मैं वो बॉम्ब ना गिराता तो वर्ल्ड वॉर 2 में जो रोज लाखों की तादाद में या हजारों की तादाद में लोग मर रहे थे वो सब कैसे खत्म होता, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे खत्म होती। मैंने तो सिर्फ अपने ऑर्डर्स माने थे। एंड तक चार्ल्स स्विनी का यही मौकफ था। अब आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि चार्ल्स स्विनी क्या अपने आप से ही पूरी जिंदगी झूठ बोलता रहा या कहीं ना कहीं उसके दिल में भी पछतावा था कि उसने हंसते बसते शहर पर एटम बम गिराया था।